एक भयानक एक्सीडेंट वॉन के शहर में, कर्बी रोड और एक हेल हाउस। एक बच्ची की मौत 1993 में, जिसका नाम सलीना था, वो अब तक इस इंटरसेक्शन को हॉन्ट कर रही है। आइए ज्वाइन करें रईस और नईम को as we investigate these hauntings. ये वो जगह है जहां No man, I'm having a bad feeling about this thing. Whoa. कि हम बिल्कुल वेलकम नहीं हैं। आए देखें दर के आगे क्या। Hi, this is Rice. And hi, this is Naeem. Welcome back to दर के आगे क्या। दोस्तों, आज हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम जो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं अब तक रोंगटे खड़े हुए हैं। हम लोग जो है जा रहे हैं कर्बी रोड की तरफ। रईस, तुम इस मामले में क्या कहना चाहते हो? आज का हमारा जो एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बिल्कुल, एक रोड है, एक लड़की की कब्र है और एक बहुत ही हॉन्टेड हाउस है। इट्स अ वेरी एक्टिव हॉट स्पॉट फॉर पैरानॉर्मल एक्टिविटी। आई थिंक आगे वही इंटरसेक्शन आ रहा है जहाँ पे अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे 1993 नवंबर 1 को एक औरत की लाश मिल गई। इसी जगह 1993 में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बाप ने एक बेटी को मार दिया। बाप रेसिस्ट था और बेटी एक काले बंदे को चाहती थी। एक और बात जो इस वाक़े से जुड़ी है और अभी तक यहाँ के ड्राइवर्स को एक्सपीरियंस होती है, वो ये है कि एक ट्रक रात को आपको फॉलो करता है। उस ट्रक की सिर्फ एक लाइट है। तो हाँ, यहाँ पे ड्राइव करते हुए अगर आप पीछे एक ट्रक को देखें और एक लाइट वाला ट्रक देखें तो ये याद रखना वही ट्रक है जिससे उस बच्ची की मौत हुई थी। Welcome to Hell House. इससे पहले Hell House एक और इसके साथ होता था। उसके करीब हॉन्टेड फार्म दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे एविडेंटली हॉन्टिंग एक्सपीरियंस की गई हैं और ये वो इन्फेमस हाउस है मेरे पीछे जो लोग डिस्क्राइब करते हैं। Haunting phenomena from lights being open, turn off, turn on, तो आवाज़ आई है चीख की, रोने की। यार मेरे दोस्त एक्सपीरियंस करने के हमें भी इस तरह का कुछ मिलता है कि नहीं। दोस्तों, इसी इंटरसेक्शन पे सलीना की मौत के बाद उसके लिए एक टूमस्टोन बनाया था ताकि लोग उसको ऑनर कर सकें। पर अफसोस वक्त के साथ साथ लोगों ने उसको तोड़ दिया, वैंडलाइज किया। तब से सलीना की रूह अब तक इस इंटरसेक्शन को गुस्से में हॉन्ट कर रही है। अब चलते हैं हाउस की तरफ। हाउस को अंदर से देखना अब मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल कर दिया। As paranormal researchers, every site has its own challenges. हमने ये देखना था कि इस घर को कैसे एक्सेस कर सकें और इसमें
पैरानॉर्मल रिसर्च कर सकें। तो हमने दिन का फायदा उठाते हुए हर उस जगह गए जहां पे हम बाहर से साइट को देख सकें और स्टडी कर सकें। यार रईस, किस तरह से सारे शीशे तोड़ दिए हैं उसको, और ये देख के सारे नीचे शीशे पड़े हैं यहाँ पे। एंड इट्स बीन बोर्डेड अप, आप अंदर देख नहीं सकते अब। इसकी क्या वजह लगती है आपको? आई थिंक ये लोकल्स ने वैंडलाइज किया है, या फिर रिलेटिव्स ने या दोस्तों ने गुस्से में आके यहाँ पे अपना गुस्सा निकाला हो, क्योंकि इस हाउस से बहुत सारी हाउंटिंग्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये घर बोर्डेड है, लेकिन लगता ये भी है कि लोग आके इस घर में रहने की कोशिश करते हैं पर रुक नहीं पाते। लगता है ना ये एक यूनिक प्लेस है, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था 30 साल पहले जहाँ पे उस बच्ची की जान गई है, वो बिल्कुल यहीं कॉर्नर पर है। भी हॉन्टिंग एसोसिएशन उस हादसे से हुई हैं, उस लड़की से रिलेटेड, वो इस घर में आके अटैच हुई हैं समहाउ। और काफ़ी स्टोरीज़ है लोगों की। लोग कहते हैं कि लोगों को कभी लगता है लाइट जल गई है, लाइट बंद हो गई है, हंसने की आवाज़ आती है, लड़कियों की चीख की भी आवाज़ सुनाई दी गई है। तो हम रात में आते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं आगे डर के आगे क्या। काफ़ी यहाँ पे जंगल उग चुका है। दोस्तों, इस घर पे जो आए हैं और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं रात को कि यहाँ पे कैसे हॉन्टिंग्स हो रही हैं, चंद डिवाइसेस की वजह से हम पता लगा सकते हैं कोई हमारे करीब है या नहीं है। ये डाउजिंग स्टिक्स आपके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए कंट्रोल होती है, बताती है कि इस जगह अगर कोई चीज है वो आपको क्या कह रही है। जैसे आप किसी से पूछें, सवाल करें, वो अगर नो बोलेगा तो ये क्रॉस होती है। जैसे मैं अगर आपको पकड़ के बताऊं, इस तरह क्रॉस होती है। यहाँ पे है और आपको जवाब के अंदर यस बोले तो ये खुल जाती है इस तरह करके। मैं उंगली से भी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आप देखें, मैं नीचे से पकड़, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए कंट्रोल। तो आइए सवाल करते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी एंटिटी है, यहाँ पे रूह है या नहीं है? Wow. Holy crap. This is unreal. जैसा आप देख सकते हैं, मुझे ये खोल के बता रही है कि यहाँ पे कोई रूह है। Something is trying to communicate. चलें एक और सवाल करते हैं। हमें यहाँ पे रात में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? No way. भाइयों, अब तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे क्या होता है वो तो हम जान के ही रहेंगे। तो रईस, मेरा ख्याल है अभी हम ना वापस चलते हैं, रात होने का वेट करते हैं। अच्छा। और रात होते ही इस जगह वापस आते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट करते हैं और देखते हैं रात में यहाँ पे हमारे साथ क्या क्या होता है। रात को जाने से पहले हमने सोचा कि किसी लोकल बंदे से बात करें। What do you know about the infamous Kirby Road? There was actually a car incident with a girl, and her father was in the KKK, and
somebody apparently like hit the girl and she died. And the story is she's basically hanging on a tree, like watching people at night. And she's doing that because her tombstone actually got destroyed by other people. So now she's haunting people on Curry Road. Is there for hunting, you know? अब हम लोग जा रहे हैं वापस लोकेशन पे। अभी रात के 1 बज चुका है। मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बार मेरे फ़ोन पे GPS ख़त्म हो गया और वही आपके साथ जो मसला हो रहा है ना कि वापस जाने में GPS ख़राब हो रहा है। GPS लॉस हो रहा है वापस। हाँ, और फनी थिंग है हम कोई शहर से बाहर नहीं है। we're in the middle of a city. Look at that, just look at this road, how Pitch dark. pitch dark है और ये भी लाइट से लग रहा है हमें। क्या कहते हो? Anything to add? अभी इसी वक्त जाके उसी जगह जाना जहाँ पे आपको यहाँ पे कोई लड़की की लाश भी दिख सकती है। उस लड़की का भी इंटरव्यू लिया उसने बताया। उसकी आवाज़ें भी आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। हम बहुत करीब हैं उस इंटरसेक्शन पे जो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मॉन। कोई गाड़ी इस तरह की आए जो हमें पता लगे कि जो लोगों ने बोला है कि यहाँ पर एक ट्रक आता है जिसकी सिर्फ एक हेडलाइट है और वो लोगों का पीछा करता है। तो नईम भाई, मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया, इसलिए सेट किया है कि आपको बताने के लिए यहाँ पे आप गाड़ी पे हो और उस इंटरसेक्शन पे हो, उस बच्ची का फेटल एक्सीडेंट हुआ था। तो वो आपसे जो कम्युनिकेट करती है वो कुछ चीज़ों की वजह से करती है। आपको उसकी आवाज़ आती है, आपको वो ट्रक जो आपको फॉलो करते हैं जिसकी एक हेडलाइट है, आपको बैक विंडो पे दिखता है, वो हमें नजर नहीं आया, वो अब तक नहीं नजर आया कुछ नहीं। और आपको नॉक की आवाज़ आती है। जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे विंडो के ऊपर नॉक हुई है। तो 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक फैमिली ने लिखा था ब्लॉग पोस्ट पे कि वो बाहर उसको लाश भी दिखी, उसकी लड़की भी। ये भी होता है यार। 40 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए। आई थिंक सो वी शुड गो। बहुत टाइम हो गया और अभी तक हमें कोई एक्टिविटी, कोई आवाज, कोई नॉक ऑन आवर कार कुछ नहीं आया। लेट्स कीप द इन्वेस्टिगेशन गोइंग। चलते हैं, घर चलते हैं। थैंक यू। काफ़ी eerie फीलिंग आ रही है मुझे आज। उस दिन वहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे आ रही है काफ़ी eerie फीलिंग। स्पेशली हमें जो वापस जाना है ना उस घर में, तो well, let's go, let's see। कहाँ की मुझे आवाज़ आई है। I'm not kidding। क्या? रात हो चुकी है, 1 बज चुका है और हम जहाँ पे वापस आए हैं ये एक फेमस हाउस हेल हाउस कहलाता है। ये वही हाउस है जो कर्बी लेन के ऊपर है जहाँ पे हमने आपसे उस हादसे की बात की थी। 30 साल पहले एक बच्ची मर गई यहाँ पे और उसकी रूह यहाँ पे अभी भी हॉन्ट करती है। तो हम इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करने इस हाउस पे आए हैं और यहाँ पे कोई एंटिटी है। वेस मुझे लगा लाइट जली थी ऊपर कमरे की। यहाँ मुझे लगा लाइट जली, यहाँ पहली वाली ये जो Oh man, how's your heartbeat? यहाँ चल के देखते हैं क्या है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे तुमने वो बोली है ना सलीना वाली बात, तो मुझे पहले लगा मेरे पीछे कोई है, तो एकदम मैंने अपना कैमरा पैन किया उसी वक्त, राइट। उसके बाद तुमने भी कहा ये क्या कर रहा है, मैंने तुम्हें अपोलोजाइज किया कि मुझे ऐसा लगा यार पीछे कोई है। और ये देखो सारे जो विंडोज हैं ये अंदर आप देख ही नहीं सकते अंदर है क्या। आप इधर आवाज आई थी यहाँ पे, ये मैं ट्राई कर। You see that? Oh my God! हम इस घर के करीब आए हुए हैं, कॉल्ड द हेल हाउस।
वो फिनोमेना एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं जो यहाँ पे आते हैं। औरतों की रोने की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़। और अभी हम लोगों ने लाइटें भी देखी, इतनी जल्दी आके चले जाती हैं और दिखती नहीं है जैसे ही हम कैमरा लेके जाते हैं। ये मेरे घर के अंदर की ये वो विंडो है जहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि बार बार लाइट की हमें दिखाई देती है। ये कब से बंद जगह हुई हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मैं अभी इसके अंदर रिसर्च करता ये कौन ओन करता है। वो बंदा भी फौत हो चुका है और उसके आगे कोई और फैमिली है या नहीं है कुछ पता नहीं है, ख्याल नहीं रख रहा, कोई इसको मेंटेन नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से नीचे जाके ना जो इसके डेक के नीचे वाला जो फ्लोर है एक बार वहाँ भी चेक करते हैं। चलें नीचे देखते हैं। ठीक है। यार रईस, हाँ बोला। मेरा एक सवाल है। बोला। ये जो सारी कंफ्यूजन है गोस्ट को लेके, बात लोगों का मानना ये है कि भाई उनको नजर आए, उनको नजर आते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कहती है हमें कि अगर गोस्ट हैं तो हमें क्यों नहीं नजर आते हैं। ये दो सवाल आप जो कर रहे हैं ना, एक सवाल ये है कि गोस्ट रियल है। ये असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आपने कभी देखे हैं, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं अगर कहूं मेरे सामने एक औरत खड़ी है, एक औरत बुढ़ी सी है, खांस रही है, मुझे देख के हंस रही है। सही। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर दिख रही, मैं तो ये कहूँगा मुझे नजर नहीं आ रही। यही मैं ये कहूंगा कि भाई अपने सारे दोस्तों को आप ले आए, अगर आके कहें कि उनको भी नहीं दिख रही, फिर भी मैं उस वक्त ये कहूंगा कि मुझे दिख रही है। तो यानी इस सब में क्या मेन जो चीज आती है वो है परसेप्शन। मैं कह रहा हूं मुझे दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, यही बात। इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। हर किसी का भाई मुझे कुछ लगा वहां पे लाइट ऑन, या मुझे कुछ शैडोज था। तो हमने डाउजिंग स्टिक सेट की हुई है और काफी देर से हम वेट कर रहे हैं इसको हिलने के लिए। लास्ट टाइम किया था, एक आवाज उधर से आई थी, लेकिन इसकी अब तक आवाज नहीं आई। तो अब मैं चाह रहा हूं ऊपर जाके डाउजिंग स्टिक लेके जाते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती। I don't know, man. I'm having a bad feeling about this thing. डाउजिंग का तरीका ये है कि वो तेरी नहीं भाई, are you okay? Bro, I told you, man, I was not having a good feeling about that. Get the hell out of here, man. नहीं Did you बदले। hear that? Of course. Bro, I'm scared. My heartbeat is up, man. नहीं भाई, चलने की करें। हाँ यार, no. कहता निकलो, Yeah. निकलने की करते हैं भाई। We don't mean your harm. हम सिर्फ मिलने आए थे और हमें पता लग गया कि हम बिल्कुल वेलकम नहीं है यहाँ पे। Let's get out of here, man. आप क्या कहना चाहेंगे नईम भाई? सबसे पहले तो ये है रईस कि जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ये होना है हमारे साथ। या तो मेरे कान बज रहे हैं या मेरे सेंसेस हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, मगर तुमने भी सुनी है, फील की है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल था कि इस तरह की रूहों को सुकून नहीं मिलता जब तक उनको उनका इंसाफ नहीं मिल जाए, तो दुनिया में उनके साथ जो बुरा हुआ है, ये बात सही है। बिकॉज वो इस दुनिया और बाद की दुनिया के दरमियान भटकती रहती हैं और वो इसी तरह अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं। मैं इसीलिए ये चीज मुझे शौक जरूर था कि इन्वेस्टिगेट करूं, लेकिन जब तक मेरा दोस्त नईम मेरे साथ नहीं होता तब तक मैं किसी अकेली जगह पे नहीं जाता। नो, ये अकेला आना सेफ नहीं है। अकेले आना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे जा रहे हैं और बंदा साथ नहीं हो।
Did you hear that? Did you hear that? I told you. मैं कह रहा हूँ मुझे आवाज आई थी. One of the most insane asylums in Ontario. लेकिन ये जगह अब कम्प्लीटली अबैंडन कर दी गई है. ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं. Yeah. Like up at this window, there was like not even 10 minutes ago, there it sounded like there was something like flying across the floor.